हेलो गाइस। आज हम बहुत छोटे से टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 41 है जो बताता है दृश्यमान स्वामी द्वारा किए गए अंतरण के विषय में। ट्रांसफ़र बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। तो देखिए, आपको इसमें यही देखना है कि दृश्यमान स्वामी कौन है और दृश्यमान स्वामी द्वारा किए गए अंतरण का प्रभाव क्या होगा, और ऐसे अंतरिति यानी कि जो दृश्यमान स्वामी द्वारा किसी ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसे ट्रांसफरी के लिए भी क्या कोई शर्त दी गई है इस ट्रांसफ़र को वैलिड बनाने के लिए। इस चीज़ को ही, 2-3 बातों को ही आपको इसमें देखना है। तो देखिए, दृश्यमान स्वामी हम उसको कह सकते हैं जो कि डमी के तौर पे कार्य कर रहा है लेकिन वास्तविक मालिक नहीं है। अगर एक व्यक्ति की हम बात करें तो जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो वो हर जगह हर समय एक ही व्यक्ति स्टे नहीं कर सकता, नहीं रह सकता। तो उसको अगर अपना कारोबार बढ़ाना भी है तो उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से अपना एजेंट नियुक्त करना ही पड़ता है। ठीक, तो जो आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ते हैं अभिकरण की संविधा, जिसमें प्रिंसिपल और एजेंट यानी कि मालिक और अभिकर्ता का जो संबंध होता है, वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है वास्तविक मालिक और ये दृश्यमान स्वामी के विषय में। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 41 सिर्फ अचल संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ही विषय में लागू होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो सेक्शन क्या बोल रहा है कि कोई ट्रांसफ़र किसी अचल संपत्ति का अंतरण केवल इस कारण से शून्यकरणीय यानी कि वाइडेबल नहीं हो जाता कि वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो कि किसी वास्तविक मालिक द्वारा या फिर ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि ऐसी अचल संपत्ति में कोई हित रख रहा है, उसके द्वारा या तो अभिव्यक्त रूप से या तो विवक्षित रूप से एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली नियुक्त किया गया है ऐसे ट्रांसफ़र को करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी बातें आ गई। देखिए, एक तो वास्तविक स्वामी है, ऐसा नहीं कि वास्तविक स्वामी नहीं है, लेकिन वास्तविक स्वामी ने ही नियुक्त किया है किसी अन्य व्यक्ति को जो कि उसका दृश्यमान स्वामी यानी कि ऑस्टेंसिबल ओनर के तौर पे कार्य करेगा ट्रांसफ़र को करने के लिए। तो यहाँ पे वो या तो पहली चीज़ क्या बोल रहा है, अभिव्यक्त रूप से भी नियुक्त कर सकता है, यानी कि देखिए, एक तो जो नियुक्त कर रहा है, चूँकि ये कॉन्ट्रैक्ट है तो नियुक्त करने वाले को सक्षम व्यक्ति होना चाहिए, स्वस्थ चित्त का होना चाहिए और बालिग भी होना चाहिए जो अपने हित को, अपने लाभ को, नुकसान को पूरी तरह से समझ सके। ठीक है, तो देखिए, इसके अलावा क्या ध्यान देना है आपको कि अगर अभिव्यक्त रूप से नियुक्त किया जा रहा है, कहने का मतलब उसको पूरी तरह से पता है, उसने पूरा प्राधिकार उसको दे रखा है और उसके काम की मतलब दृश्यमान स्वामी के काम की शर्तें भी उसको क्लियर कर दी हैं कि तुमको कहाँ तक प्राधिकार दिया जा रहा है, उससे बाहर तुमको कार्य नहीं करना है। अगर उसके बाहर कार्य किया जाता है, उस प्राधिकार के बाहर अगर दृश्यमान स्वामी द्वारा कार्य किया जाता है तो कभी भी जो है ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है वो भंग हो सकती है और उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए फिर लायबल नहीं होगा जो वास्तविक मालिक है वो। ठीक, अगर आचरण के द्वारा यानी कि हम इम्प्लाइडली या विवक्षित तौर की बात करें तो इसका मतलब ये है कि अभिव्यक्त तौर पे तो उसने प्राधिकार बता दिया है कि दृश्यमान स्वामी को कहाँ तक पावर दिया जा रहा है, लेकिन अगर कभी दृश्यमान स्वामी द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है जिसको कि करने के लिए नियुक्त नहीं किया गया था उसे, लेकिन फिर भी जो वास्तविक मालिक है अचल संपत्ति का, वो मौन रूप से उसको स्वीकृति दे देता है, यानी कि न तो दृश्यमान स्वामी को कोई नोटिस देता है कि तुमने ऐसा अंतरण क्यों किया, और न ही ऐसे अंतरिति को कोई नोटिस देता है कि तुमने जिससे अंतरण स्वीकार किया है उसको वास्तव में प्राधिकार ही नहीं था ऐसा अंतरण करने का। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में बोला जाएगा कि अभिव्यक्त तौर के साथ साथ विवक्षित तौर पे भी वास्तविक मालिक के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है किसको, दृश्यमान स्वामी को। ठीक, तो देखिए, इसमें इसके अलावा 2 बातें और कही गई हैं किसके लिए, अंतरिति के लिए। अंतरिति को चाहिए कि अगर वो ऐसे दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण स्वीकार कर रहा है तो पहले तो उसको गुड फेथ में यानी कि सद्भावनापूर्वक कार्य करना चाहिए। दूसरा, उसको ये भी भरोसा करने के लिए कोई रीजनेबल फैक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, रीजनेबल केयर टू एसर्टेन दैट द ट्रांसफरर हैड पावर टू मेक द ट्रांसफर। ठीक है, उसको ये क्लियर कर लेना चाहिए सद्भावनापूर्वक कार्य करते हुए कि जो ट्रांसफरर है, जो अंतरक है, क्या उसको वास्तव में ये अंतरण का प्राधिकार दिया गया है। ठीक, तो आपको इसमें यही ध्यान देना है कि अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब दृश्यमान स्वामी द्वारा किए गए अंतरण से हम वास्तविक मालिक को बाध्य कर सकते हैं, तो इसमें यही चीज़ आपको ध्यान देना है कि या तो वो अभिव्यक्त तौर पर नियुक्त किया गया हो वास्तविक मालिक द्वारा, या तो विवक्षित तौर पर नियुक्त किया गया हो, और अगर कहीं पे
दृश्यमान स्वामी द्वारा किए गए ऐसे अंतरण के प्रति वास्तविक मालिक को लगता है कि ये प्राधिकार के बाहर किया गया कार्य है, तो वह कभी भी इस बात की सूचना दे सकता है, जानकारी दे सकता है। अंतरिति को भी चाहिए कि गुड फेथ में काम करते हुए वो अपने भी लाभ को, मतलब अपने भी हित को प्रभावित ना होने दे, और साथ ही साथ वास्तविक मालिक से भी वो जांच पड़ताल कर सकता है कि जिस प्रॉपर्टी की, जिस अचल संपत्ति के संबंध में वह कोई मतलब कि कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसका उसको अधिकार है या नहीं है। ठीक है।